पैदा हुए। उसी समय दुर्योधन ने जब ये वचन सुने कि द्रौपदी हमसे ये कह रही है कि अंधे बाप के अंधे ही बेटा हुए, उसी समय महाराज आज आंखें सुरंग हो गई क्रोध की वजह से। और दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी से, द्रौपदी आज तूने मेरा उपहास उड़ाया है, आज तूने मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन जा मेरा भी यह संकल्प है कि आज तूने मेरा मजाक बनाया, एक समय ऐसा आएगा जब मैं बीच सभा में तुझे नग्न करके अपनी जंगा पर बैठा लूंगा। एक समय ऐसा आएगा तब तू भी याद करेगी कि किससे पाला पड़ा था। आज तूने मेरा उपहास उड़ाया, तूने मेरा मजाक बनाया। इतना कह करके आज दुर्योधन महाराज क्रोध की वजह से हस्तिनापुर में आया। जो दुर्योधन हस्तिनापुर में आया तो आने के बाद में महाराज मामा शकुनी ने जब देखा दुर्योधन को कि इधर से दुर्योधन गया था तो बड़ा प्रसन्न था, लौट के जब आया क्रोध में, मामा शकुनी कहने लगे लाला क्या बात है, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? जब तुम गए थे तब तुम बड़े प्रसन्न थे और लौट के आए तो तुम बड़े क्रोध में हो, क्या बात? सो जो वचन कहे कि क्या बात है, सो दुर्योधन कहने लगा मामा बात तो कुछ नहीं है, केवल बात एक है कि हम गए थे धर्मराज की सभा में, जब लौट करके आ रहे थे तो थल समझ करके हम जल में गिर गए। द्रौपदी ने हमें देखा, द्रौपदी हंसने लगी, मेरा मजाक बनाया कि अंधे बाप के अंधे बेटा पैदा हुए। मामा उसने मेरा उपहास उड़ाया, मामा मुझे कोई अकल बता दो। और एक बात कही दुर्योधन ने, क्या कि मामा कछु शकुनी के पास में पहुंचा दुर्योधन, तो दुर्योधन ने जवाब दिया मामा आप हमें कोई उपाय बता दीजिए जिससे कि हम द्रौपदी को नग्न करवा सके और अपने अपमान का बदला ले सके। एक बात बताएं दादा कि जीवन में अगर एक बार मृत्यु आ जाए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी का अपमान हो जाए तो ये महाराज मृत्यु से 100 गुना बड़ा होता है। क्यों? मृत्यु एक बार आती है, लेकिन अपमान दिन रात सोते जगते खाते पीते महाराज मृत्यु के समान लगता है। अपमान तो सबसे बुरा होता है अपमान। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में उतना ही बोलो जितना खुद सुन सको। मामा शकुनी के पास में पहुंचा है दुर्योधन, जवाब दिया मामा हमें अकल ऐसी बता दो जिससे द्रौपदी नग्न हो जाए और मेरे अपमान का बदला हो जाए, क्योंकि जब तक मैं द्रौपदी से अपने अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मामा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मामा शकुनी कहने लगे भांजे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम द्रौपदी को नग्न करवाना चाहते हो, अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो, तो हम तुम्हें योजना बताएंगे। अच्छा एक बात और है, क्या घर में अगर लड़ाई हो जाए, भाई भाई की हो जाए और नंद भौजाई की हो जाए या सास बहू की हो जाए, तो घर में कभी घर की लड़ाई घर से बाहर नहीं जाने देना। घर की लड़ाई को कभी घर से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि महाराज बार वालों को जब आप अपना दुख बताओगे तब
सुन लेंगे, लेकिन जब भाई दूसरों से कहेंगे जा करके तो हंस के बताएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। इसीलिए अगर घर में लड़ाई हो जाए तो चार दीवारी के बीच में घर की लड़ाई को सुलझा लेना, बाहर कभी बात को नहीं जाने देना। और खास तौर पे ससुराल वाले के यहाँ, ससुराल वाले के यहाँ कभी बात नहीं पहुँचाए चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। सारो घर बहुत जल्दी बिगाड़ते और ससुराल वाले बिगाड़ते महाराज। हाँ माफ करें, मतलब की बुराई नहीं कर रहे ना, कोई ससुराल वाले को ज्यादा चाहत हो तो जगह शास्त्री जी बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे, ठीक है। कहा जाता है कि घर में लड़ाई हो जाए तो घर में ही सिमटा लेनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखना, घर से बाहर बात जाती है तो ज्यादा बात बढ़ती है, सिमटती नहीं है, ज्यादा बढ़ ही जाती है। श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज मामा शकुनी ने जवाब दिया, दुर्योधन बिल्कुल चिंता ना करो, अगर तुम चाहते हो कि द्रौपदी से तुम बदला, तुम्हारे अपमान का बदला ले जाए, तो ऐसा करो कि तुम पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो। और जब पांडव हस्तिनापुर में आएंगे तो जुआ का खेल खिलवा देना, और जुआ का खेल खिलवा करके तुम जुआ में उनसे सब कुछ हरवा लेना, उनसे सब कुछ छीन लेना। और जब तुम सब कुछ छीन लोगे तो अंत में द्रौपदी को ले लेना, सभा में नग्न कर देना, तुम्हारे अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। तो जो इतने वचन शकुनी ने कहे तो महाराज दुर्योधन ने बिल्कुल देर नहीं करी, आज पत्र लिखा धर्मराज के लिए, और पत्र में लिख दिया भैया बहुत दिन हो गए हम लोग आपस में मिले नहीं, तो ऐसा करो कि हम चाहते हैं कि आप पांडवों सहित द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में आ जाओ। तो महाराज पत्र लिख दिया, और पत्र लिख करके भेज दिया इंद्रप्रस्थ में। तो परीक्षित महाराज जब इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन का पत्र पढ़ा, तो पत्र पढ़ने के बाद में देर नहीं करी, पत्र में लिखा था कि भैया बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए आप हस्तिनापुर में आ जाओ। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को साथ लिया, द्रौपदी को साथ लिया, और साथ लेकर के परीक्षित महाराज आज हस्तिनापुर में आ गए। जो हस्तिनापुर में आए पांडव, तो आने के बाद में इधर द्रौपदी जो थी उसे महाराज आज द्रौपदी को जो दुर्योधन की पत्नी थी उसके पास में छोड़ दिया, भानुमति। दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति, उसके पास में द्रौपदी को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में पांडव जो थे वो आए पितामह भीष्म के पास। जब पितामह भीष्म के पास में आए हैं पांडव, तो पितामह भीष्म जानते थे कि दुर्योधन ने धोखे से पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाया।